नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल जहां इस वक्त तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और पार्टियों को पूरे जोर शोर के साथ अपना वोट दे रहे हैं, तो वहीं एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला जो कि आज ही गुजरात विधानसभा चुनावों के रिजल्ट को बताने के लिए काफी है। दरअसल इस शोर शराबे के बीच और पोलिंग बूथ के सामने जो तमाम पार्टीज के काउंटर होते हैं, दरअसल वहां पर आम आदमी पार्टी की जो टेबल काउंटर है वो खाली दिखाई पड़ी और इसको लेकर के अब लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कई लोगों का ये कहना है कि ये जो चीज है देख के पता चल जाती है खाली टेबल को कि क्या परिणाम आने वाला है गुजरात विधानसभा चुनाव का। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज से ही आम आदमी पार्टी अब ईवीएम को दोष देना शुरू कर देगी अपनी हार के लिए। तो वही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज गुजरात के लिए अहम दिन है। बता दें कि गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 19 जिलों में पड़ने वाली इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। उधर दूसरे चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्रचार आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में आज भी कई जिलों में दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां हो रही हैं। बता दें वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के अरावली में चुनाव प्रचार के लिए इस दौरान उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक अहम दिन है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और आज ही गुजरात के गौरव पीएम मोदी G20 देशों के प्रमुख बन गए हैं। ये वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो छोटा उदयपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित भी कर रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलौल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन मुझे कितना गाली दे सकता है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, वो वही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि ये राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की इस भूमि पर खड़गे जी ने मुझे 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया और उन्होंने ऐसा किया भी। आपको बता दें कि अगर हम गुजरात विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक अभी तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो 35% तक हो चुका है। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जो लोगों ने मतदान किया है उसका जो प्रतिशत है वो 35%। ऐसे में कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता भारी जोर शोर के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बता दें कि जहां तमाम पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार के जोर में जुटी हुई थी, तो ऐसे में आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार भी आखिरी दौर चल रहा है। 5 दिसंबर को दूसरे चरण में गुजरात में वोटिंग होनी है। ऐसे में कई दिग्गज नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर पहले चरण का चुनाव हो रहा है 89 सीटों में। ऐसे में कई प्रसिद्ध दिग्गज लोग की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो ऐलान कर रही थी कि गुजरात की जनता परिवर्तन लाने वाली है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन अगर पोलिंग बूथ पर हम नजर डालें और इसी के साथ ही जो तमाम पार्टियों के काउंटर टेबल लगे होते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का भी काउंटर टेबल लगा हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि ये यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो सीधे तौर पर तंज कस दिया आम आदमी पार्टी पर और ये कह दिया
कि ये खाली टेबल को देखकर ही पता चलता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो अभी से ईवीएम पर दोष डालना शुरू कर देगी। बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर गुजरात में इस तरीके से अगर एक तरफा जो लहर देखा जा रहा था सर्वे के दौरान बीजेपी के फेवर में, अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है रिजल्ट के बाद, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो वो ईवीएम पर दोष देगी, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। फिलहाल ये जो बातें हैं वो क्या होगी और क्या राज तिलक होगा, किसकी सत्ता वहां पर बनेगी, ये तो 8 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात एंटी रेडिकल सेल और पीएम मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणी से जुड़े मुद्दों पर एएनआई से बातचीत की है। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गुजरात के लोगों ने बैलेट बॉक्स के माध्यम से जवाब। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर लिखा, कतार गांव विधानसभा में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर इसी तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में काम करना है तो फिर चुनाव ही क्यों करवाते हो। पूरे प्रदेश में औसतन 3.5% मतदान हुआ, लेकिन करतार गांव में सिर्फ 1.41% ही हो पाया है। एक छोटे से बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अभी भी गुजरात में विधानसभा के आखिरी चरण को लेकर के चुनाव कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को सामने आएगा। फिलहाल जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा चुनाव के लिए झोंक दी है, तो ऐसे में तरह तरह के चुनावी आंकड़े भी सामने आए हैं, चुनावी सर्वे भी सामने आए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने अपने ये सर्वे में दावा किया है कि कौन सी पार्टी की जीत हो रही है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। जहां ये जो सर्वे है वो तारीखों के ऐलान से पहले भी किए गए हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी किए गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से इस चुनावी माहौल में जो भाषणों का दौर है वो भी अजब गजब देखने को मिल रहा है, जहां सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो इसका पलटवार करते हुए भी सीधे तौर पर पीएम मोदी ने यह कह दिया कि उन्होंने ये चीजें अपने से नहीं कही बल्कि उन्हें कहलवाया गया है और अब तो कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कौन मुझे कितना गाली दे सकता है। आपको बता दें फिलहाल अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक में अभी करीब 35% वोटिंग हो चुकी है और गुजरात जो है इस समय सबसे आगे चल रहा है वोटिंग के मामले में। 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है। उसके बाद में दूसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो 5 दिसंबर को होनी है। ऐसे में आज 89 सीटों पर गुजरात विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं और एक के बाद एक कई सारे चुनावी अपडेट्स भी सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपने अपने दमखम लगा रही है और अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रही है, तो इसके क्या रिजल्ट आते हैं ये तो आने वाला 8 दिसंबर ही बताएगा, जब गुजरात विधानसभा चुनाव और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनावों के रिजल्ट की घोषणा होगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।